सुनहरा भविष्य आपका कर रहा है इंतजार YBN विश्वविद्यालय के साथ। YBN यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता, फार्मेसी, कैफेटेरिया, ओपन जिम, लीगल मूड, नर्सिंग, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, मीडिया स्टूडियो, फिजियोथेरेपी की सुविधाएं, होम्योपैथी, एजुकेशन छात्रों के लिए बेहतर भविष्य को लेकर लगातार YBN विश्वविद्यालय आपके साथ। YBN विश्वविद्यालय कोशिश बेहतर भविष्य गढ़ने की। बिहार में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर चिराग पासवान ने खुद ही सवाल उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कानून व्यवस्था को नहीं बोले जाने पर यह राज्य का विषय बताया है। वहीं चिराग पासवान ने ADJ को भी उनके बयानों को लेकर जमकर लताड़ लगाई है। देखिए, प्रधानमंत्री जब सौगात लेकर आ रहे हैं, उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। वो बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। जहां तक रही लॉ एंड ऑर्डर की बात, ये संघीय ढांचे में, फेडरल स्ट्रक्चर में हर कोई जानता है कि पूर्णतः ये राज्य सरकार का विषय आता है, ये राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है। ऐसे में प्रधानमंत्री को चिंता नहीं है, कतई ये बात जायज नहीं है। बट हाँ, ये चिंता हम सबकी भी है। जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसका बारे में शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस तरीके से पारस हॉस्पिटल में घुसकर, कमरे में घुसकर दिन दहाड़े 5 शख्स घुसते हैं और दिन दहाड़े गोलियों की बौछार कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में ये घटनाएं पहले नहीं हुई हैं। जो लोग जंगल राज जिनके नेतृत्व में होता था, आज जब वो हम लोग पे उंगली उठा रहे हैं तो उनसे पूछने की जरूरत है कि 98 में PMCH में भी इसी तरीके से गोली चली थी और उस वक्त के मंत्री, उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वो मंत्री थे, उस वक्त घुस के उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त किसकी सरकार थी? इन्हीं की थी ना। पर ना उस वक्त के इस घटना को जायज ठहराया जा सकता है, ना आज की इस घटना को जायज ठहराया जा सकता है। हकीकत यह है कि अगर एक भी आपराधिक घटना होती है तो प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी। ADG लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके की बातें कतई नहीं कह सकते हैं कि भाई बरसात के से पहले इस तरीके की घटनाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि किसान खाली बैठा रहता है। भाई जो अन्नदाता है हमारा, आप उसके ऊपर इस तरीके का आप आरोप लगा रहे हैं। और ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप लीपापोती कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से आप भागने का कार्य कर रहे हैं, जो कि कतई स्वीकार्य नहीं है। आपकी जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी आपको लेनी होगी और राज्य सरकार को भी इसमें और ज्यादा मुस्तैदी से सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम और कुछ नहीं तो बिहार में सुरक्षा का भाव, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हर बिहारियों के भीतर दे। ये जिम्मेदारी प्रशासन सरकार की बनती है। लगातार आप भी आपराधिक घटनाओं पर सवाल, जिम्मेदारी जवाबदेही तय होनी चाहिए। मैं पहले ही इस बात को कह चुका हूं। और प्रशासन, कल भी हम लोग गए थे वैशाली में, एक घटना घटी है जिस तरीके से एक छोटी सी बच्ची 1 महीने 13 दिन तक वो बच्ची लापता रहती है। स्थानीय प्रशासन की पूरी मिली भगत है कि भाई 1 महीने 13 दिन तक आप उस बच्ची को आप ढूंढ नहीं सकते हैं। क्या उसके मोबाइल फोन से क्या उसकी लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता था? अगर ये लोग चाहते तो क्या ये लोग नहीं कर सकते थे? गाज गिरी है छोटे अधिकारियों पर, थाना लेवल के अधिकारियों को वहां पे बर्खास्त किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि जितने बड़े अधिकारी हैं वो भी इसमें लिप्त थे। तो ऐसे में जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, आपराधिक घटना इसी तरीके से घटती। देश का बल राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल के 29वें स्थापना दिवस पर हम सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम सभी ने समाज के अंतिम पायदान पर मौजूद वंचित, सदियों से शोषित, पीड़ित, पिछड़े और नीति कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। सभी राजद कार्यकर्ताओं को पुनः स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं